This conference will now be recorded. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चाद्देशधारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हमारा सत्र, आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण की कुरुक्षेत्र की लीला की। ज्यादातर हम भगवान की लीला सुनते हैं और हम वृंदावन की लीला सुनते हैं, या कदापि हम थोड़े से लीला सुनते हैं गोपियों के साथ। तो या फिर हम कृष्ण को समझते हैं कि हम भगवान जब आए तो भगवान ने इतनी सारी लीलाएं की, उसमें पांडवों के साथ की लीला कदापि हम अलग से एक महाभारत में उसको रखते हैं, क्योंकि वो महाभारत में हुआ था। ये कृष्ण के साथ नहीं हुआ है, या कृष्ण की लीला नहीं है ये, ऐसा हम अ, समझते ही हो जाता है कि हाँ भाई, कृष्ण तो आए थे और भगवान ने लीला तो केवल वृंदावन में की। परंतु आप जब देखेंगे, जब हम सारा वर्णन करते हैं भागवत में, सारा चर्चा होती है श्रीमद् भागवतम या फिर बाकी सारे ग्रंथों में, तो कृष्ण की लीला में जो थोड़े समय है, थोड़ा काल है, वो 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 उसमें दर्शाता नहीं है। सुखदेव गोस्वामी इसलिए वो परीक्षित महाराज के सामने प्रस्तुत नहीं किए, क्योंकि महाभारत में उसका विस्तृत वर्णन किया गया है। विस्तृत वर्णन का अर्थ है कि बहुत सारे ऐसे तथ्य भगवान की लीला के बारे में और भगवान की लीला का विस्तृत जो वर्णन है वो दिया गया है महाभारत में। और इसमें भगवान श्री कृष्ण के मूवमेंट्स, वो कहाँ पे क्या किए, सब कुछ विस्तृत में वर्णन किया गया। तो मैं भी थोड़ा महाभारत का ही वर्णन करूंगा, क्योंकि वो वर्णन में श्री कृष्ण के बारे में सबसे अधिक अगर कोई वर्णन आया है महाभारत में, तो वो है कृष्ण और पांडव के बीच में जो संबंध है, जो प्रकार के वार्तालाप हो रहे, जो प्रकार के आदान प्रदान हो रहे हैं, वो बहुत ही विचारणीय है। बहुत उसमें एक प्रासंगिक उसमें तत्व उसमें सारे छिपे हुए हैं कि ये संसार में जीने के लिए हमें किस किस प्रकार के प्रयोजन करने होते हैं। There is one part that people know very clearly, that we have to have a very strong spiritual sadhana. We have to have good association of devotees. भगवान के भक्तों के साथ अच्छा एक संग का वातावरण होना चाहिए। परंतु एक कार्य एक ये भी है कि जो जो अधर्म है उसके विरुद्ध, या फिर वो अधर्म को नष्ट करने के लिए, या फिर उसको समाज में अच्छा उदाहरण न प्रस्तुत करने के लिए हमें किस प्रकार के प्रयोजन अधर्म के विरुद्ध करने हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ ये है कि धर्म स्थापना करने के लिए ऐसे साधुओं अ, का संरक्षण करना पड़ेगा, जो साधु धर्म की रक्षा कर पाए। और धर्म की रक्षा करने के लिए राक्षसों का या फिर अधर्मियों का नाश करना पड़ता है। और किस प्रकार से ये सब लीलाएं हुई हैं, इसका वर्णन कुरुक्षेत्र में बताया गया है।
तो भगवान की कुरुक्षेत्र की लीला इसलिए हम सुना रहे हैं क्योंकि वो महाभारत के ग्रंथ में आता है। और आज हम वर्णन करेंगे कृष्ण जब पांडवों को मिले प्रत्यक्ष रूप में, और प्रत्यक्ष रूप में मिलकर उन्होंने क्या क्या संवाद किए, किस प्रकार की प्रेरणाएं दी, किस प्रकार के चिंतन वहां पे उन्होंने व्यक्त किए। और अंत में जो भगवद गीता के रूप में जो बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद हुआ है अर्जुन के साथ में, श्री अर्जुन के साथ में, वो भी वर्णन महाभारत में ही आया है। तो जब हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले पांडवों को मिले काम्यक वन। काम्यक वन में जो क्या सबको सुनाई दे रहा है अच्छी तरह से? यस, अभी दे रहा है प्रभु जी। यस, अभी दे रहा है प्रभु जी। तो काम्यक वन में जब पांडव सबसे पहले गए हमारे, जब उनको वनवास प्राप्त हुआ, तो वनवास में जब उनको भेजा गया, उनको रहना था वन में। तो जब द्यूत क्रीड़ा हुई और द्यूत क्रीड़ा के पश्चात फिर उनको 13 साल का वनवास था, तो उसमें जब वो सबसे पहले काम्यक वन पहुंचे, तब भगवान श्री कृष्ण को द्वारका में इसका संदेश कि काम्यक वन में पांडव है और पांडवों को हमको मिलने जाना है, क्योंकि वो बहुत त्रस्त थे कि ऐसा कैसे होगा कि इंद्रप्रस्थ से उनको बाहर निकाल कर उनको एक वनवास देना। तो ये भगवान जब गए वहां पे, श्री कृष्ण बलराम वहां पे सब गए, तो वो अर्जुन के साथ में देखने लगे ये हाल ऐसे कैसे हो चुका है। और अर्जुन कृष्ण वहां पे, युधिष्ठिर महाराज सब लोग थे वहां पे। तो जब भगवान ने बहुत क्रोध में आ गए और कहा कि ऐसे ऐसे अन्याय कैसे हुए, तो कृष्ण ने बहुत क्रोध में थे। द्रौपदी विलाप कर रही थी, और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन ने सात्मा दी भगवान को कि आप तो नर नारायण हैं, आप नारायण हैं, आप तपस्या करते हो, आप तो कोई इस प्रकार के कोई कार्य करेंगे नहीं जिससे सृष्टि को कोई हानि हो, इसलिए आप अपने क्रोध को आप थोड़ा सीमित करें। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन ने कहा, बहुत सुंदर वर्णन आता है महाभारत में। वो कहते हैं, माय डियर अर्जुन, यू आर माइन एंड आई एम योर्स। आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। जो कुछ आपका है, जो कुछ मेरा है वो आपका भी है। वॉट एवर इट बिलोंग्स टू मी इज देयरफॉर योर्स एज वेल। जो आपको घृणा करेगा, आपसे घृणा करेगा, वो मुझे मेरी ईर्ष्या कर रहा है, और जो आपका गुणगान करता है वो मेरी भक्ति करता है, और जो आपका अनुसरण करता है, आपको फॉलो करता है, वो मुझे भी स्वाभाविक रूप से मेरी पूजा करता है। आप नर हो, मैं नारायण हूँ, और हमारे दोनों में वास्तव में कोई अंतर नहीं है। इसलिए आपके साथ जो हुआ वो मेरे साथ हुआ, ऐसा मैं समझ के चल रहा हूँ। ये कृष्ण है। श्री कृष्ण अर्जुन और ज्यादातर सारे पांडव के ही शुभ चिंतक तो थे ही, परंतु वो पैसिव शुभ चिंतक नहीं थे। हाँ, उन्होंने बहुत बहुत ही संवेदनशीलता से ये चर्चा की, और तब जाके वहां पे द्रौपदी तो थी, वो बहुत विलाप कर रही थी। उनका ये कहना था कि ये इतने सारे अत्याचार मैं आपकी जो आंट, मतलब जो कहते हैं मासी, कुंती वॉज सिस्टर ऑफ वसुदेव और सुदर्शन के पुत्री थे। कुंती और वसुदेव उनके पुत्र थे। सुदर्शन ने
कुंती भोज को जन्म लेते ही, जैसे कुंती भोज के यहाँ जन्म ली कुंती, उनको दिया कुंती भोज को भेंट के रूप में, परंतु वास्तव में वसुदेव और कुंती सगे भाई बहन थे। और कृष्ण, सॉरी, उसकी फूई लगती थी, शी वॉज दी बुआ ऑफ कृष्ण। और द्रौपदी ने कहा कि मेरा इतना सारा वर्चस्व होते भी मेरे साथ ऐसा अन्याय कैसे हुआ वो द्यूत सभा में। और ये जब उन्होंने पूछा कृष्ण को, तो कृष्ण ने उत्तर यही दिया। उन्होंने ये कहा, द्रौपदी आप प्लीज आप कृपा करके आप विलाप ना करें। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपके जो भी पत्नियां हैं, जिन्होंने आप जिनकी भी पत्नियां हैं जिन्होंने आपके ऊपर अत्याचार किया है, वो सारे विलाप करेंगे आपकी तरफ। When Karo ladies see their husbands lying dead on the battlefield, having pierced by Arjun's arrows, they will lament very bitterly. श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं आप सुनिए। आप कहेंगे बाप रे, ये तो भगवान तो एकदम रिवेंजफुल एटीट्यूड में आ गए, बहुत क्रोध में आ गए, बहुत बदले की भावना रखते हैं। The stars may fall from the sky, the Himalayas may split open, or the ocean may one day dry up, but my words will never prove futile. I promise to exert my full prowess on behalf of Pandu's sons, and so that you may once again become the queen of queens. तो द्रौपदी को उन्होंने वचन दिया कि आपके आपके प्रति जो अपमान हुआ है, उसका सारा का सारा हिसाब मैं अर्जुन के द्वारा उसको चुकता करूंगा। कृष्णा was very concerned that such a huge crime should not go unpunished. आप देखेंगे महाभारत में कृष्णा always reminded everybody for all of their acts they will be punished. ये सबको दंड मिलेगा, भीष्म को दंड मिलेगा, द्रोणाचार्य को दंड मिलेगा, धृतराष्ट्र को दंड मिलेगा, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, सबको नाम लेके बताया गया कि ये सबको दंड मिलेगा। इसलिए जब हम ये महाभारत समझते हैं, तो ये महाभारत के पीछे बहुत सारा तथ्य ये है, श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को एक बहुत घनिष्ठ मित्र मानते। सभी को अभी भी सुनाई दे रहा है ना बराबर से? कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? एवरीथिंग इज क्लियर? ऑडियो अमोल जी? यस प्रभु जी, अभी आ रहा है आवाज, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा डिले आता है, या फिर टूट के आता है, शायद नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यू रहेगा। ओके, सब लोग कह रहे हैं कि काफी क्लियर है और ठीक है। तो ये जब हम बहुत महाभारत में समझते हैं, तो कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को कहा, देखिए बहुत विलाप करने की, और भगवान श्री कृष्ण अपने ऊपर उत्तरदायित्व ले रहे थे कि मैं क्यों नहीं आ पाया वहां पे। आई वॉज नॉट एबल टू कम देयर। मैं आ सकता था, मैं आ जाता था वहां पे, परंतु मैं नहीं आया क्योंकि मैं कहीं और पे मैं कहीं व्यस्त हो चुका था, अथवा तो मैं पक्का वहां पे आके वहां पे द्रौपदी के साथ जो अन्याय हुआ वो होने नहीं देता था। माय डियर युधिष्ठिर, दैट इज व्हाई आई कुड नॉट इंटरवीन इन द गैम्बलिंग मैच, बिकॉज वहां पे शाल्वा आए थे। शाल्वा आके द्वारका के बाहर में जाके उन्होंने काफी आक्रमण किया था, भगवान उनको द्वारका के बाहर लेके उनके साथ निपट रहे थे। वह समय में ये द्यूत पीड़ा, ये सब कुछ हुआ। I could not intervene. If I had been present, you can be certain that I would have either stopped the deceitful dice game or would have killed Duryodhan. मैं होता वहां पे
So now it is all done, and there is nothing that we can do at the present, because you have taken the vow of to live in exile for 13 years. भगवान श्री कृष्ण करे युधिष्ठिर को, मैं वहां पे होता तो ये होने नहीं देता था, और ये हो भी रहा होता तो मैं दुर्योधन का वध वहीं के वहीं करता। ये करते करते हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वहां से गए और कहे कि युधिष्ठिर महाराज, अपने वनवास का व्रत पूरा करने के लिए मैं युधिष्ठिर महाराज का व्रत का सम्मान करता हूँ। और इसके पश्चात भगवान उनको वापस काम्यवन में मिले, और काम्यवन में जब वो प्रवास करते करते जब आए तो उन्होंने कहा, ये दूसरी बार मिले, उन्होंने कहा द्रौपदी को कि आप अपने पुत्रों के बारे में चिंता ना करें, आपके पुत्र सुभद्रा और मैं उनका अच्छा ख्याल रख रहे हैं। ये अभिमन्यु के साथ ही साथ सारे जो मिलिट्री साइंसेस है सब कुछ सीख रहे हैं। इसलिए स्वयं प्रद्युम्न द्रौपदी के पुत्रों का ट्रेनिंग कर रहे थे मिलिट्री आर्ट साइंस में, इसलिए आप जरा भी चिंता मत करें। और इसके पश्चात और एक जो लीला हुई है दुर्वास मुनि की। दुर्वास मुनि जब आए, जब युधिष्ठिर महाराज और सारे पांडव जो थे वहां पे वनवास में थे, तो दुर्योधन ने भेजा था उनको कि दुर्वास मुनि को भोजन के लिए भेजें। और जब वो तब भेजे जब द्रौपदी ने अन्न ग्रहण कर चुका होगा, तो वो पात्र से फिर अन्न भोजन की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए जब वो ये असमर्थ हो जाएंगे तब उनको श्राप मिलेगा, और उस श्राप से हमारा सब काम हो जाएगा। पांडव को श्राप लग जाना चाहिए। देखिए, यहाँ तक इतने सारे दुर्योधन सतत पांडवों के अशुभ होने के लिए चिंतन कर रहे थे और कोई ना कोई योजना बना रहे थे। The good in this world are going to be always attacked by the envious. So when you do something good, you should be confident that you will make enemies. This is the standard in Mahabharata. आप अच्छे बनोगे तो लोग कहेंगे अच्छे क्यों बने हम, ये हम अच्छे क्यों बने, अगर हमें इतना सब कुछ करना पड़ेगा, हमें इतना झेलना पड़ेगा, तो why we become good? Krishna has not told that good suffer, rather the good suffer the silence of injustices that happen to them. Therefore, we should be very conscious that we are very active, not only doing the good, but also protecting that good. Silences to injustice is the greatest bad that can happen in this world. आज भी समाज में इतना सब कुछ हो रहा है, and when you see exactly what is happening in the world today, if we become unconcerned in the sense that oh, this is all happening, हमारे जीवन से क्या लेना देना, these injustices are also the silence of the good. When good has to happen, it has to happen collectively. सबको साथ में करना पड़ेगा। ये अच्छी चीज अपने आप अकेला आदमी नहीं कर सकता। Good cannot happen by very few people coming together. Good happens only when all good people come together and do good together. Not only do good together, but stand for injustice also together and fight that injustice. आप देखेंगे आजकल के न्यूज में, रिपोर्ट्स में, we are finding that people are all standing for justice. People are voicing their opinions. The highest good that we can do, at least sitting at home, is to make our opinion known by actively voicing out on social media. Now imagine what is democracy. आज हमारे पास अच्छे राजा होते तो आज हमें ये चिंतन नहीं करना पड़ता. Times have changed. Instead of thinkers, instead of Brahmins and Kshatriyas thinking about the welfare of the society, that part has come to the society, load, stock and barrel. समाज के पास सब कुछ आ चुका है, और समाज को निर्णय लेना है कि शासन को किस प्रकार से हमें उनको मोल्ड करना है. If you are not happy with the systems of education, there can be a concerted effort for them. If you're not happy with the way
the protection of the society of elderly people or cows is not taking place, we cannot just cry out that this is happening and we can't do anything. Helplessness of the good is the greatest evil. Helplessness of the good is the greatest evil. अगर कोई अच्छा है, कोई धार्मिक है, अगर वो असहाय बन जाता है, अगर वो निराश बन जाते हैं, हताश बन जाते हैं, तो ये अधर्म की जीत होगी। दुर्वास मुनि जब वहां पे आए तो श्री कृष्ण वहां पे प्रकट हो गए और द्रौपदी ने सोचा कि हम खिलाएंगे कैसे। तो श्री कृष्ण हंसते हंसते कहे कि वापस मुझे थोड़ा सा और अन्न दे दो, मुझे भूख लगी है। तो कृष्ण ने कहा कि देखो, द्रौपदी ने कहा कि एक तो हम इतने दुविधा में हैं, उसमें संकट में हैं, और आप और एक संकट डाल रहे हैं। तो मैं कहा कि आप थोड़ा सा कण बचा हुआ है अन्न का, वो दे दीजिए मुझे। जैसे भगवान ने वो छोटा सा अन्न के दाना को ग्रहण किया, दुर्वास मुनि जो उनके 60,000 शिष्य के साथ वहां स्नान करके पुनः आ रहे थे रास्ते में, और भीम उनको लेने, और कृष्ण कहा कि भीम को जाओ, उनको बुलाओ, उनको बोलो भोजन तैयार है। उन्होंने कहा कि अरे भोजन तैयार है, यहाँ पे आपने जो भी कुछ था वो एक अन्न भी खत्म कर दिया, हम एक अन्न का दाना भी नहीं दे पाएंगे। कहा कि आप चिंता ना करें, ये आप जाके बस बुलाइए, आप एकदम होल हार्टेड इन्विटेशन दीजिए कि आप बोलो कि वहां खाना गर्मा गर्म तैयार है, आपके लिए हम ये कर रहे हैं, सब लोग के लिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो कृपया जल्दी आइए। भीम ने कहा कि कृष्ण के पास कुछ योजना होगी, कृष्ण है तो सेफ है, वो संभाल लेंगे, श्राप तो नहीं लगेगा कदापि, क्योंकि वहां पे दुर्वास मुनि होंगे, श्री कृष्ण होंगे, तो कदापि श्राप नहीं देंगे वो। लेकिन परंतु खाना तो नहीं है। तब जब भीम गए एकदम ऐसे तैयार करके कि बहुत बड़ा फीस्ट तैयार है, और जैसे उन्होंने सुना तो सब डर गए। भीम कह रहे हैं कि आओ खाने के लिए, आओ खाने के लिए, आपके लिए सब तैयार है, सब गर्मा गर्म बना के रखा है, किसी ने आपको बुलाया खाने पे और आप वहां बोले उनको सब तैयारी हो चुकी है, आपने कहा कि अभी मैं नहीं आ सकता। तो सोचिए कितना क्रोध आएगा वो व्यक्ति को, मैंने इतनी सारी तैयारी की और आप आ नहीं रहे हैं। तो उल्टा उनको क्रोध करने के बजाय इनको क्रोध आ जाएगा, तो वो डर गए भीम से, क्योंकि भीम इतने आग्रह से उनको बुला रहे थे, क्योंकि भगवान के वो अन्न के दाने का ग्रहण करने से उनका पेट इतना भर गया, ऐसा लगा कि वो जैसे कि ज्यादा ही खा चुके हैं, ज्यादा भोजन कर चुके हैं। तो इसलिए दुर्वास मुनि को लगा कि अगर भीम को हमने उनका आमंत्रण स्वीकार नहीं किया तो भीम नाराज हो जाएंगे, कभी गुस्से में आके हमारी पिटाई कर देंगे, इसलिए वो कुछ बोले बगैर वहां से भाग गए। भीम को पता ही नहीं चला क्या हो गया। इसलिए भगवान ने अपनी योजनाओं से, अपने अपने बहुत ही सूक्ष्म रूपी कृपा से इस प्रकार से पांडवों को मदद दी, पांडवों को सहायता दी, जिससे कि पांडवों को ये ना लगे कि भगवान सब कुछ कर रहे हैं। देखिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक एक बहुत बड़ा तत्व है ये, जो श्री कृष्ण महाभारत में बता रहे। इट इज पार्टनरशिप ऑफ जीव विद कृष्ण। कृष्ण और जीव की पार्टनरशिप की बात हो रही है महाभारत में, ना कि वो ऊपर से कोई कृपा बरसा रहे, कोई कृपा बांट रहे, भगवान ने सब कुछ कर दिया, भक्त ने प्रार्थना कर दी और कृष्ण ने वहां पे एक बहुत अच्छा सिचुएशन क्रिएट हो गया। इट वाज नॉट मिरेकल, मे बी वृंदावन वाज अ बिट ऑफ मिरेकल व्हेन कृष्ण लिफ्टेड गोवर्धन हिल। कृष्ण ने बहुत सारे राक्षसों का वध किया। कृष्ण डिड एक्टिव किलिंग ऑफ एवरीबॉडी बंद करना है in sorry, in Dwarka and Vrindavan, but never in Mahabharata, in Kurukshetra. So this is how we understand that in the Mahabharata, it is more of पार्टनरशिप। और ये पार्टनरशिप के लिए जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अभी मैं चाहता था, आई कुड हैव गॉन, बलराम जी बोले चलो ये सब अन्याय हो गया है, और सॉरी भीम बता रहे थे पहले कि हम अभी
अज्ञातवास खत्म होने के पहले, ये वनवास समाप्त होने के पहले हम आक्रमण कर लेते हैं। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेज दिया था, क्योंकि अर्जुन के साथ में ये लोग पांचों का पैक्ट था भाइयों का, कि द्रौपदी के साथ सब लोग बारी बारी एक साल रहेंगे। और अगर कोई बीच में आ गया दोनों के बीच में, वो पति पत्नी के बीच में, तो जो वो जो समझौता उन्होंने बनाया था आपस में, अगर वो टूट जाएगा तो वो व्यक्ति को जाना पड़ेगा वनवास 1 साल के लिए। तो अर्जुन को बीच में आना पड़ा, क्योंकि सारे जो शस्त्र थे वो युधिष्ठिर महाराज के कक्ष में थे, और उन्होंने उनसे आज्ञा मांगी, और वो द्रौपदी के साथ थे वो 1 वर्ष के लिए। कैन यू इमेजिन, दिस वाज द पैक्ट, इट वाज सो क्लियर between all the 5 Pandavas that they were to be with Draupadi, that there could not be any misunderstanding between good people. The biggest benefit that the evil get is the misunderstanding between the good people. And that is why there has to be a proper system of mechanism. एक तंत्र होना चाहिए, मंत्र होना चाहिए कि अच्छे लोग साथ में आके रहे, साथ में आके अधर्म को नाश करें, धर्म की स्थापना करें। परंतु ये जब नहीं होता, ये कब होता है? जब अच्छे लोग के बीच में कोई गलतफहमी या कोई गलत धारणा बन जाती है, और 2 अच्छे लोग या 5 अच्छे लोग अलग अलग बिखर जाते हैं। दिस इज व्हाट कृष्णा टॉट थ्रू द पांडवस लाइफ। और ये करने के पश्चात सात्यकी तब वहां बोले, ऐसा करते कि हम अभी आक्रमण कर लेते हैं, जदुकुल हस्तिनापुर पे आक्रमण कर लेगा, और अगर युधिष्ठिर महाराज नहीं आना चाहते, अपना राज्य लेना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, अभिमन्यु को हम वहां पे प्रस्तावित कर देंगे, और जब ये पुनः आ जाएंगे तब हम युधिष्ठिर महाराज को राज्य दे देंगे। भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर महाराज को जो राज्य उन्होंने गंवाया है, उनके स्वयं के पुरुषार्थ से उसको वो प्राप्त करेंगे, अथवा ये विचार जाएगा लोगों में कि हमारे लिए कोई दूसरा कार्य करेगा और हम केवल उसका फल प्राप्त करेंगे। इसलिए अगर श्री कृष्ण वृंदावन में, द्वारका में वर्णन कर रहे हैं कृपा के बारे में, जहाँ पे भगवान बहुत कुछ चमत्कार कर रहे हैं, परंतु द्वारका, मथुरा और वृंदावन में जो भी लीला की भगवान ने, परंतु जब हस्तिनापुर में आए, पांडवों के साथ रहे, कुरुक्षेत्र में आए, तो उन्होंने यही वर्णन दिया कि आई एम जस्ट अ कॉन्ट्रीब्यूटर, आई एम जस्ट अ कोलैबोरेटर, आई एम नॉट द डूअर, आई एम नॉट द मिरेकल मेकर। मैं यहाँ पे कोई चमत्कार आपके लिए नहीं करूंगा, सब कुछ आपको अपने स्वार्थ से करना है। कृष्णा इज जस्ट गोइंग टू गिव यू डायरेक्शन, स्ट्रेटेजी, विजडम, इंस्पिरेशन, एंथुजियाज्म, ये उत्साह, ये सब कृष्ण देंगे आपको, सब कुछ देंगे। भगवान आपके लिए कुक नहीं करेंगे। कृष्णा विल नॉट कुक फॉर यू, कृष्णा विल गिव यू और इंडिकेट ऑल द कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, सब लाके सामग्री आपके सामने रख देंगे, और इसकी फॉर्मूला, रेसिपी सब बताएंगे। यू डोंट हैव टू एक्सपेरिमेंट विथ समथिंग न्यू, and at the same time you have to be innovative in what Krishna has given you. The taste of the cooking that happens जब वो आता है, इससे वो संतुष्टि मिलती है कि ये मैंने कृष्ण के लिए अर्पण किया। If Krishna does everything for us, what have we offered to Krishna? हमको भगवान को अर्पण करने के लिए बचेगा क्या? And therefore विराट में जब ये सब अज्ञातवास में जब आए, जब सामने, तब विराट में ये चर्चा हुई कि अभी ये अज्ञातवास चुका है, अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी हम किस प्रकार से वहां जाएंगे, और वहां पे हम इनको एक वर्णन देंगे कि अभी इनको इनका राज्य वापस करना है। तो बहुत सुंदर वर्णन हो रहा है। विराट में भगवान श्री कृष्ण सबके साथ चर्चा कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि उनको अपना राज्य वापस मांगना चाहिए, और सात्यकी ने कहा कि वहां पे हमें दूध क्यों भेजना है, हम तो वहां पे तीर भेजने चाहिए, वहां जाके हमको आक्रमण करके उनका राज्य ले लेना चाहिए। कृष्ण ने कहा कि देखिए ऐसा नहीं होगा, पहले तो हमें संधि करने का प्रयास करना चाहिए, जितना कुछ शांति से हो जाएगा उतना अच्छा है, परंतु अगर वो प्रयास विफल हो जाते हैं तो हम कदापि ये युद्ध टालेंगे नहीं।
परंतु पहले प्रयास करेंगे हम शांति का। कृष्ण ने बहुत सुंदर रूप से इसको किया और द्रुपद महाराज ने वहां पे एक सुंदर एक सुझाव दिया। भले हम शांति की तैयारी कर रहे हैं या शांति का प्रयास कर रहे हैं या फिर कोई संधि की प्रयास कर रहे हैं, परंतु हमें अपनी सेना और हमें अपने जो युद्ध में जो हमारे जो मददगार होंगे, हमको जो मदद करेंगे, जो हमारे साथी बनेंगे, उनको हमें साथ में लेना का प्रयास साथ में पैरेलली शुरू करना चाहिए। दिस इज हाउ कॉमन सेंस जियोपॉलिटिक्स एक्ट्स। व्हेन यू टॉक अबाउट ये संदर्भ में हम आज बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कृष्ण की जो जो नीति परंपरा रही है वो यही है कि while making the effort for peace, amass your resources for the eventuality of a conflict। ये तथ्य अगर क्षत्रियों ने भूल चुके हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेटर्स गवर्नेंस में जो रहते हैं वो अगर ये भूल चुके हैं कृष्ण नीति, तो ये उनको याद दिलाने का समय है। क्योंकि अगर भारत भूमि ने अपने जो संस्कृति की सीमाएं हैं, अगर इनको आक्रामक शक्तियों से रोका नहीं, उनकी तैयारी नहीं की उसके लिए, इसलिए आप देखिए बहुत स्ट्रैटेजिकली 13 साल भगवान ने कहा कि आप सारे अस्त्र शस्त्र तैयार कीजिए, बड़ा युद्ध होने वाला है। आत्मनिर्भर बनिए, आजकल चर्चा चल रही है भारत में आत्मनिर्भर बनने की, शस्त्र विद्या में भी। तो शस्त्र विद्या में भी लोग को आत्मनिर्भर बनना है, तो भगवान ने कहा अर्जुन को कि इनको इंद्र के पास भेजिए, इनको शिव जी के पास भेजिए, ताकि ये पावरफुल अस्त्र शस्त्र ले पाए। ऐसा नहीं था कि सब कुछ बनाया था, कहीं से मांगना भी पड़ा था, कहीं से तपस्या करके लेना भी पड़ा था। तो अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त करने के पश्चात भगवान ने कहा कि द्रुपद महाराज का बहुत अच्छा सुझाव है, द्रुपद महाराज के एक ब्राह्मण को भेजेंगे और इनको कहेंगे कि आप आधा राज्य दे दीजिए, ये अच्छा होगा और इससे हम सब लोग शांति से रहेंगे। वहां जैसे गया ये संदेश, वहां बहुत सुंदर वर्णन आता है महाभारत में, सभी को यह वर्णन पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार से निगोशिएशन हुए, क्या बातचीत हुई, उनका क्या वहां। आवाज नहीं आ रही। कृपया आप वेट करते हैं, प्रभु जी के द्वारा कुछ जो टेक्निकल इश्यू है उसको रिजॉल्व करने का प्रयास शुरू है। हरे कृष्णा। तकनीकी
जो कठिनाई के कारण सबको खेद है, दूरदर्शन का नॉर्मल मैसेज जो रहता है वैसे। ये आपको सुनाई दे रहा है सब लोगों को? Now it's clear, Guru. हाँ, Now it's clear. तो ये वर्णन आ रहा है संजय। संजय क्या मैसेज दे रहे हैं आप सुनिए। संजय कह रहे हैं युधिष्ठिर, बाकी सब थोड़े से आवाज अपना म्यूट करें जी, धन्यवाद। संजय कह रहे हैं, माय डियर युधिष्ठिर, यू मस्ट अवॉइड फाइटिंग विद कौरव्स एट ऑल कॉस्ट। इट वुड बी बेटर फॉर यू टू लिव बाय बेगिंग इन द किंगडम ऑफ ऋषिनिस। मतलब आप जाइए यदुवंश में, द्वारका में, और वहां जाके भिक्षा मांग के आपका जीवन निर्वाह कीजिए, ठीक है। एंड देन टू अलाउ योरसेल्फ टू बी ड्रिवन बाय ग्रीड एंड दस फाइट फॉर अ किंगडम। एज यू वेल नो, द हाईएस्ट वर्च्यू इज टू गिव अप मटेरियल डिजायर्स ऑल टुगेदर। सब कुछ अपना दे देना चाहिए हमको, हमें ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। तो आप देखेंगे किस प्रकार की भावना थी। कृष्ण ने उत्तर दिया संजय को, संजय, हाउ कैन यू डेयर क्रिटिसाइज युधिष्ठिर बाय क्लेमिंग दैट हिज इंटेंशंस आर सिंफुल, कि वो स्वयं के लिए मांग रही है राज्य। डू यू थिंक दैट यू आर बेटर वर्ड्स इन मोरालिटी देन इधर युधिष्ठिर और आई? मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, और हम अधर्म कर रहे हैं, ये वर्णन है आपका। You are foolishly advocating that he become inactive, even though work is always far more virtuous than idleness. Work is far more virtuous than idleness. ये भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर रूप से बताया है कि अगर कोई व्यक्ति निष्क्रिय बन जाता है या निष्क्रिय बनाने का प्रयास किया जाता है उसके लिए, तो समझना चाहिए वो निष्क्रियता इज द लोएस्ट क्वालिटी ऑफ मैन। अगर कोई व्यक्ति निष्क्रिय बन जाता है, अगर कोई कार्य नहीं करता अच्छी तरह से, या कोई उत्तरदायित्व लेना नहीं चाहता, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, दैट इज द बिगेस्ट थ्रेट टू धर्म। धर्म को सबसे बड़ा है कि बहुत सारे निष्क्रिय लोग समाज में हो चुके हैं। ये निष्क्रिय लोग बैठे बैठे केवल जो दूसरे कार्य करते हैं लोग उनका तिरस्कार करते रहेंगे। A busy person has no time to find faults with anyone. Only an idle person can find faults. Why? Because idle person has all the time to see the deficiencies of everybody and point out. So imagine यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को बोला जा रहा है कि आप भीख मांगो। कहाँ मांगो भीख? हमारे यहाँ पे भी मत भीख मांगो, कि हमें भी आपको भीख भी नहीं देनी है आपको। Can you imagine the kind of audacity that this with the message was sent? Krishna constrained himself, and then उन्होंने कहा कृष्ण ने, आपको एक अंतिम, आपको मैं एक अवसर देता हूँ, just to give them that opportunity, I will personally go to Hastinapur, I will give Duryodhana good advice and thus try to settle the matter peacefully. However, if Kurus don't accept my proposal unconditionally, then they will not be saved from the clutches of death. पांडव जितने तैयार है युधिष्ठिर महाराज को अपना सब कुछ देने के लिए, उतने वो तैयार है युद्ध करके आपको नष्ट करने के लिए। तो वहां अर्जुन ने भी कोई संदेश दिया वहां पे, और वहां पे वर्णन आ गया जब संजय जाते हैं वापस सभा में हस्तिनापुर में, तो कहते कि अर्जुन ने एक सुंदर वर्णन दिया उनको। अर्जुन ने कहा कि मुझे एक स्वप्न में ब्राह्मण आए कल रात को, संजय को कह रहे हैं, और संजय ये वर्णन कर रहे हैं धृतराष्ट्र और दुर्योधन को, तो कर रहे हैं कि मैं जब मैं ये वर्णन आया था मुझे, मैं स्नान कर रहा था, और स्नान के पश्चात ये स्वप्न में आ रहा है। उनके स्वप्न में मुझे ये आया कि मैं स्नान करके जब अपनी प्रार्थना करके मैं तैयार हो रहा था कि ब्राह्मण आए मेरे पास और मुझे पूछे, हे कुंती पुत्र, आपके लिए एक बहुत बड़ी कठिनाई आ रही है। आपकी कठिनाई का क्या है? आपकी कठिनाई ये है कि आपके जब लड़ने वाले होंगे तब आपके सामने दो पक्ष हैं, या तो आपके सामने इंद्र रहेंगे, अपने इनविजिबल रहेंगे, अदृश्य रहेंगे, और ये सब कुछ अस्त्र शस्त्र के साथ लैस रहेंगे,
और आपको युद्ध में मदद करेंगे, उनके वज्र के साथ रहेंगे वो, अथवा फिर आपको चाहिए कि श्री कृष्ण आपको पीछे से आपके पीछे हो और आपका संरक्षण करते हो while riding on his chariot, मतलब वो पीछे के रथ पे रहेंगे और आप आगे के रथ पे रहोगे। ये दूसरा विकल्प है। दोनों विकल्प में से आप किसको चुनेंगे? आगे कोई प्रोटेक्ट कर संरक्षण दे रहा है आपको, संरक्षण तो आगे से चाहिए, शत्रु से पीछे हो, सब कुछ होने के पश्चात आप क्या करेंगे? पीछे वाले क्या बचाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। तो अर्जुन कहते हैं कि मैंने निर्णय लिया कि मैं श्री कृष्ण को चुनूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे श्री कृष्ण में अधिक विश्वास है। अगर वो मेरे पीछे भी है तो ये मुझे अवश्य रक्षा करेंगे मेरी, ये उनका प्रण है और मैं इनके प्रण से सहमत हूं और इनसे मैं संपूर्ण रूप से इनके ऊपर मैं आधार रखूंगा। एक सुंदर सा एक तत्व इसमें से बाहर निकलता है कि जब अर्जुन ये कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि पहले मैं अपना कर्तव्य करूंगा, अगर मेरे कर्तव्य करने के पश्चात भी कुछ नहीं हो पाया, अगर संरक्षण की आवश्यकता होगी तो कृष्ण मेरी अवश्य रक्षा करेंगे। मुझे कृष्ण की रक्षा प्राप्त करने के लिए मुझे कोई तैयारी नहीं करनी है, मुझे कोई आश्वासन नहीं चाहिए कि भगवान मेरे साथ है हमेशा, या फिर मुझे भगवान की आवश्यकता है मैं जब युद्ध करूं तो मुझे भगवान की आवश्यकता ना पड़े, इस प्रकार का मैं युद्ध करूं, इस प्रकार से मैं अपने शत्रु को के साथ लड़ूं। तो ये वर्णन बहुत सुंदर है। अर्जुन इज सेइंग दैट आई विल fight this war to my capability, that Krishna may not have to come and protect me. I don't want support right from the beginning that Indra hai, and Indra was the father of, ऐसा नहीं कि इंद्र इज अननोन पर्सन। अर्जुन के पिताजी है तो पिताजी आगे रहेंगे और मदद करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? ये तो पिता का कर्तव्य है अपने पुत्र की रक्षा करना, तो नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। बट अर्जुन इज सेइंग पुरुषार्थ पहले, कृपा बाद में। I will first do my full contribution. I will fully contribute, and if there is some deficiency, कोई त्रुटि आ गई मेरे कर्तव्य में, तो वो भगवान पूरी को जब बांधेंगे उनका संरक्षण करेंगे। यशोदा मई ने भी कृष्ण दो उंगली उखल पे उखल कम पड़ी। कृष्ण ये बताना चाहते थे कि अपने प्रयास और भगवान की कृपा दोनों की आवश्यकता लगती है, लेकिन पहले प्रयास करना पड़ता है। इसलिए अर्जुन का ये जो संदेश था बहुत तीव्रता से वहां पे गया। जब यहाँ पे वर्णन हो रहा था कि अभी हम क्या करेंगे, तो कहे भगवान कृष्ण कहे कि मैं जा रहा हूँ शांति दूत बन के, तो भीम अर्जुन ये सब कृष्ण को कहने लगे आप तो वैसे बहुत ही आप बहुत गर्म हो चुके हो, आप तो वहां पे वहीं सब मार दोगे, कुछ तो कर दोगे, आप युद्ध करवा दोगे हमारा, आप कृपा करके युद्ध के टोन में आप बात मत कीजिए, आप युद्ध करेंगे हम युद्ध करेंगे ऐसा मत बोलिए प्लीज। सुनिए ये कौन कह रहा है? पांडवों के प्रति जो अपराध हुए हैं उसके लिए पांडव भगवान को करे कि नहीं नहीं आप हमारे लिए कुछ मत कीजिए, आप कृपा करके ये सब मत उछालिए बाहर। कृष्ण कह रहे हैं भीम को, अरे भीम तुम भूल गए अपनी प्रतिज्ञा, भूल गए तुमने क्या प्रतिज्ञा ली थी? तुम सब विद्युत सभा सब भूल गए, असत सभा भूल गए सब कुछ। सुनिए कृष्ण अर्जुन को भीम को अपने व्यक्तिगत कोई लेना है प्रतिशोध, उसके लिए प्रेरित नहीं कर रहे। वो देख रहे हैं फ्रॉम द लार्जर पिक्चर दैट इट इज अगेंस्ट धर्म के विरुद्ध है, जिसलिए उनको लड़ना है, उनके स्वयं के लिए नहीं लड़ना है, लेकिन उनके जो भाव थे उनको वो ये कार्यों में लगाना चाहते थे एज अ कैटलिस्ट। कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी वहां पे और विलाप करने लगी, ये सारे मेरे पति
सब भूल जाते हैं मेरा अपमान, बार बार मेरा अपमान भूल जाते हैं, और रोने लगी। तब कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, जो कोई से तुमको क्रोध है ये सब मर चुके हैं, ऐसा समझ लो। आप इनको भले ना उनके ऊपर विश्वास हो, मेरे पे विश्वास रखो कि मेरे शब्द कभी खाली नहीं जाएंगे। इतना प्रण से, इतनी क्लैरिटी से। और उन्होंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताई जा रही है, भीष्म ने कहा जब ये वर्णन आ गया कि श्री कृष्ण संदेश लेके आ रहे शांति दूत बन के, और तो भीष्म ने कहा, देखो धृतराष्ट्र, कृष्ण आ रहे हैं यहाँ पे, आप उनको बहुत आदर से उनको सत्कार कीजिए, परंतु सत्कार के साथ साथ उनके जो आज्ञा है, उनके जो याचना है, उनके ऊपर भी आपको अमल करना पड़ेगा। यू कैनॉट से आई रिस्पेक्ट अ पर्सन एंड डोंट आई फॉलो द ओपिनियन ऑफ दैट पर्सन or instruction. If that person is so worshipable, then you should not just worship that person, you should follow the instructions given by that person. Therefore it is only show, अगर हम so called सनातन धर्म में हम अपना सब कुछ करते हैं, we respect सनातन धर्म, बहुत अच्छा है, महाभारत अच्छा है, रामायण अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, but we don't follow the shastra, then how are we the followers of Sanatan Dharma? This is the question to all the followers of Sanatan Dharma. If we do not follow the intricate details given by Sri Krishna in the Shastra, then how are we respecting and worshipping him? Respecting and worshipping is not full चढ़ाओ, हार लगाओ, अपने मंदिर में बहुत अच्छी तरह से एक पूजा करो, and then you forget all the instructions in the day. This contribution to Sanatan Dharma is a constant contribution from morning to night. The whole 24 hours is to be practiced and applied the scriptures. भारत की परंपरा आज अगर जीवित है तो केवल जो परंपरा को जो पालन कर रहे हैं, उनके जो नियम, उनके जो तत्व का ऊपर के अनुसार जो पालन हो रहा है, इससे ये परंपरा बची हुई है। बाकी सारी परंपराएं टूट चुकी है। It is only in the books, or it is in the history, or in the pages, or in the ruins. Why is Bharat civilization still living civilization since so many thousands and thousands of years? Because we have to practice all the tenets of the civilization. संस्कृति की सारी की जो तत्व है वो हमारे जीवन में उसको हम उसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इसलिए कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि अरे आप मेरे भोजन के न्योते को आपने स्वीकार नहीं किया, आपको मेरे से क्या है प्रॉब्लम, आपको व्यक्तिगत क्या प्रॉब्लम है मेरे से, मैंने तो आपको कुछ बिगाड़ा नहीं है। कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, you have never inspired love in me. Truthfully speaking, despite the fact that you envied the Pandavas ever since your childhood, आपने पांडव से ईर्ष्या की है, and one who hates Pandavas hates me. आपको मेरे साथ कोई व्यक्तिगत संबंध रखने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर पांडवों को ईर्ष्या करते हैं तो मेरे से आप घृणा करते हो। And those who loves Pandavas loves me. One who desires to harm a virtuous person due to greed and envy is the vilest of men, and he does not deserve to prosper for long. All the food you intend to offer me is contaminated by your wickedness and thus unfit for me to accept. I only find Vidur's food relishable. तब तक दुर्योधन वहां से उठ के, जब असत सभा में जब भगवान श्री कृष्ण वहां पे ये संदेश लेके आए, तब जाके दुर्योधन और दुशासन और शकुनी कर्ण ये वहां से निकल गए। जब भगवान ने कहा कि आप धृतराष्ट्र को आप ये शांति प्रस्ताव उसको स्वीकार कर लीजिए, और वहां पे ये योजना बना रहे थे, श्री कृष्ण को हम बंदी बना लेंगे। ये विचार, ये जो हुआ था, ये जैसे कैसे विदुर को पता चला, श्री कृष्ण को पता चल ही गया था, और जैसे ये लोग वापस आए सब तैयारी करने के लिए, उन्होंने कहा कि ये गलत है, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया, और कृष्ण ने वहां पे अपना विराट रूप का दर्शन देके वहां से वो निकल गए, उनको दे दिया कि अभी युद्ध होना अब अनिवार्य है। जब कृष्ण वापस आए, कृष्ण ने पांडवों को कहा कि आई हैड गॉन टू मेक देयर पीस,
so that people will not tell me in the posterity, आगे नहीं कहेंगे कि भगवान तो केवल युद्ध कराने ही गए थे, भगवान को युद्ध चाहिए था, he wanted to kill people, therefore he did not do anything to stop the war. Still now people are telling the same thing, भगवान ने कुछ किया कि नहीं, वहां थे वो, भगवान ने कुछ किया क्यों नहीं? भगवान सब करना चाहते हैं लेकिन हम तैयार नहीं होते भगवान के कार्य को सिद्ध करने के लिए. Krishna is ready, but we are not ready to follow what Krishna is saying. Therefore it was said that I showed all my willingness. मैंने अपने संपूर्ण रूप से मैंने प्रयास किए, इसके बाद मैं विफल हुआ, अभी युद्ध होना अनिवार्य है, सब तैयारी करें. 7 अक्षौहिणी सेना को तैयार किया गया और भगवान ने ये सबको कहा कि कौन कमांडर बनेगा. यहाँ पे सब चर्चा हो गई, वहां कुरुक्षेत्र में सब आ गए साथ में, और ये लीला इतनी सुंदर है. इसके बाद में जब कृष्ण अर्जुन को देखते हैं कि अर्जुन पुनः अपने मानसिक भावनाओं से, अपने मानसिक स्तर पे हृदय दौर्बल्यम की भावना से वो दुर्बल जब हो चुके थे, वो कहे कि मुझे युद्ध नहीं करना है. यानी इमेजिन, इतना सब कुछ हुआ है, इतना सब कुछ कृष्ण ने कहा है, इतना सब कुछ वर्णन हो गया है, कृष्ण शांति प्रस्ताव का लेके गए, प्रस्ताव असफल हुआ, अभी युद्ध की तैयारी हो गई है. अब रणभूमि में, क्योंकि हम कदापि सतत डायरेक्ट हम गीता के ऊपर जाते हैं और हम कहते हैं अर्जुन वहां पे देखा, ये सब कुछ देखा उसको, बट बैकग्राउंड ये था इसका कि सारी तैयारी हो चुकी थी, सारा कंट्रीब्यूशन हो चुका था, सारा तैयारी हो चुकी थी, सारा निगोशिएशन हो चुका था कि युद्ध के अलावा दूसरा कोई पर्याय नहीं है. फिर अर्जुन को कैसे ये दिमाग में कैसे आइडिया आ गया कि मुझे युद्ध नहीं करना है? अगर आपको बहुत तैयारी हो गई, आपने 5 साल से कोई प्लान नियोजन किया और 5वें साल का नियोजन करने के प्लान का नियोजन करने का समय आ चुका है, सपोज 5th ईयर एंड द फर्स्ट डे आपको वो नियोजन करना है, तो क्या बोलेंगे कि मुझे ये प्लान के ऊपर कुछ शंका है. दे हैड प्लान फॉर 13 years, 13 वर्ष से वो तैयारी कर रहे हैं, और अभी 13वां वर्ष समाप्त होने के पश्चात अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण को कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं गांधी नहीं उठाऊंगा. आप सोचिए कृष्ण को क्या लगा होगा. मतलब ये सब होने के पश्चात अब वो दृष्टिकोण देखे. मैंने इसलिए बहुत सारा वर्णन किया है कुरुक्षेत्र में आने के पहले, जस्ट टू मेक श्योर टू अंडरस्टैंड व्हाट डज कृष्णा एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस. गीता को अगर आप स्टैंड अलोन पढ़ेंगे तो आपको गीता एक फिलोसॉफिकल ट्रीटाइज लगेगी, बहुत अच्छा तत्व है, एक भक्ति शास्त्र है, ये कर्म योग है, ये योग का शास्त्र है. कुछ योगी जो होते हैं वो योगी के योग के हिसाब से देखते हैं, कोई भक्त होता है वो भक्ति के हिसाब से देखते हैं, कोई जो कर्म कांड करते हैं वो सकते कर्म कांड के हिसाब से हैं. कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक सुंदर मैनेजमेंट प्रैक्टिस है. सब लोग अपना अपना दृष्टिकोण देते हैं गीता के ऊपर, परंतु गीता का फुल बेनिफिट संपूर्ण अगर आप उसका फल प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको आप कंटेक्स्ट में समझिए. कृपा करके भगवत गीता पढ़ने के पहले महाभारत पढ़िए. अगर आपको महाभारत का कंटेक्स्ट पता है तो आपको पता है कि अर्जुन के प्रश्न क्या है, भगवान के उत्तर किस प्रकार से दिए गए. And therefore all the while Krishna is telling the Pandavas that it is not your war, it is not your war, that is my war, it is my mission. When you make the problems of your life as your own and you say that I will take decision whether I want to solve them or not solve or not do anything about it, that is not the idea what Krishna is talking about to Pandavas. भगवान ये बोल रहे कृष्ण को, कृष्ण ये बोल रहे अर्जुन को कि प्रॉब्लम आपका नहीं है, प्रॉब्लम मेरा है, तुम सॉल्यूशन आप बनाना है मुझे सॉल्यूशन देने के लिए. You are supposed to solve my problem, my mission, and there to assist you. So the whole paradigm shifts. When you think of Bhagavad Gita from the context of Mahabharata, you will not make the mistake of taking the Bhagavad Gita in a very narrow-minded perspective. This is why कुरुक्षेत्र के कृष्ण डिस्कस करने जरूरत है. महाभारत के कृष्ण इसके लिए हम इसका पर चिंतन करते हैं कि ये कंप्लीट कृष्ण का वर्णन है. यहाँ पे कृष्ण इज हैविंग कंपैशन, कृष्ण इज हैविंग मर्सी, कृष्ण इज रेसिप्रोकेटिंग विद द पांडवस, कृष्ण इज फाइटिंग विद द अधर्मीज.
Krishna is doing everything that is needed, and Krishna is being pragmatic. Strategies. So मैं वर्णन बहुत संक्षिप्त में इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि हमें महाभारत के युद्ध में अगर गीता का बहुत सुंदर विषय है, कभी हम अगर सबकी इच्छा होगी और सबके अंदर वो प्रेरणा जागृत हो समझने की गीता ये कंटेक्स्ट है, जबकि संपूर्ण पिक्चर जो कृष्ण का है, what Krishna was expecting from the Pandavas is what Gita was spoken, then we will see Gita beyond our selfish idea that Krishna is speaking this Gita only from a spiritual development. A person who is spiritually developed is by default selfless and fearless. जब हमारे अंदर आध्यात्मिक आनंदमय कोश का संपूर्ण विकास हो चुका होता है, then we don't fear anything in this world except not doing our dharma. हमारा कर्तव्य ना करना, ये उसके अलावा हमारे अंदर कोई दूसरा भय नहीं रह जाता, और हमारे पास कोई अपेक्षाएं भी नहीं बच जाती, और अपेक्षाएं नहीं रहती तो हमारे यहाँ आसक्ति नहीं होती, आसक्ति नहीं होती तो हमारे जीवन में निर्णय लेना बहुत सरल हो जाता है। एंड इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने पहले गीता समझाई, क्योंकि युद्ध में बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, ऐसे द्वंद्व थे जो ये भगवत गीता का वर्णन सुने बगैर कृष्ण अर्जुन को समझ में नहीं आने वाला था। अर्जुन वुड हैव बीन कंफ्यूज्ड ऑन ड्यूटी। उसको द्वंद्व वो करते हुए आ जाता तो सारे धर्म का जो डिफेंस था वो नष्ट हो जाता था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सारे द्वंद्व को पहले समाप्त करो, अपने कर्तव्य को ऐसे पालन करो कि सीमलेस बने, कंटिन्यूस बने और प्योर वे में बने। एंड देन कृष्णा हैज टोल्ड अर्जुन टू फाइट। व्हाई? बिकॉज लाइफ is not simply sitting as a silent spectator to see all the injustices around you. Life means to fight for every person till the last person. ये जो न्याय मांग रहे थे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए नहीं मांग रहे थे, पांडवों के लिए नहीं मांग रहे थे, वो द्रौपदी के लिए मांग रहे थे। वो द्रौपदी जो स्त्री जिसके विरुद्ध में ये जिसके प्रति ये अपमान हुआ था, ये एक समाज का कलंक था। वो समाज के कलंक को जो दुष्टों ने किया था, उसको कलंक उसको मिटाने के लिए, वो दुष्टों का विध्वंस करने के लिए भगवान ने वो युद्ध रचाया है। We should not think that this war for Pandavas to gain their territory. It was there. एक तो निष्क्रियता नहीं बनती थी, दूसरी ये धर्म साम्राज्य बनाने वाले थे, और तीसरा जो था द्रौपदी का सम्मान पुनः स्थापित करने के लिए ये कुरुक्षेत्र सारा युद्ध केवल एक अबला स्त्री या फिर जो कोई एक अबला स्त्री वाज एन एग्जांपल कि जो कोई द लास्ट पर्सन इन द in your kingdom is the person that needs to be protected. There cannot be said only justice is for the rich people. The justice of the luxury of the justice only for the rich people. No. So Krishna could have done it by Sudarshan Chakra, could have done by every other means to destroy, but it did not happen because it happened by the constant involvement of Krishna with Arjun all the time. इसलिए हरे जब भीष्म को मारने के लिए अर्जुन कतरा रहे थे, तब भगवान स्वयं नीचे उतर के सुदर्शन चक्र लेके आए। And therefore it shows if Krishna sees that Arjun or Arjun like warrior is running away from his duty, then Krishna will complete it. But the credit it will be discredit to Krishna from Arjun. इसलिए अर्जुन को समझ में आ गया, अरे भगवान ने प्रण लिया है कि वो युद्ध नहीं करेंगे, मुझे करना है, मेरे उत्तरदायित्व है, मैंने ये प्रण लिया था कि मैं सब कुछ करूंगा, मैं कृष्ण को यहाँ आने नहीं दूंगा। तो it was disgrace to Arjun, and therefore he fell at the feet. He dragged Krishna. He was dragged by Krishna. अर्जुन ने कहा कि नहीं, मैं युद्ध करूंगा। और फिर तब आया वर्णन कि भीष्म को पूछना पड़ेगा, भीष्म देव को
कि हाउ ही कैन बी किल्ड। हम जाके वहां याचना करेंगे, पांडवों का ये था विचार कि जाके हम पूछेंगे, तब जाके उन्होंने जाके पूछा भीष्म बताइए कि आपको कैसे हम रास्ते से निकाल सकते हैं। तो इससे महाभारत में ऐसे वर्णन है कि द्रोणाचार्य का वध हुआ, घटोत्कच के वध के समय में कृष्ण बहुत प्रसन्न थे। आप ये सुनिए, why was Krishna happy when Ghatotkacha was killed? Why? Because Krishna said कि बहुत सारे कारण थे। अर्जुन, आपको समझ में नहीं आया मैं क्या कर रहा था, even though you do not know what I was doing in the background, it so happened that I arranged everything। एकलव्य का वध, जरासंध का वध, ये सारे जो लोग थे, शिशुपाल, जरासंध, इनकी सेनाएं थी, ये थी, अगर ये लोग आज होते आपके सामने तो ये युद्ध जीतना आपके लिए कठिन हो जाता था। कृष्ण मेड द वॉर टू बी वन, विनिंग, उसको बोलते हैं ना विनिंग परसेंटेज। भगवान ने वो विनिंग परसेंटेज के दायरे में लेके आए युद्ध को कि पहले जरासंध को निकाल दो, फिर शिशुपाल को मार दो, फिर एकलव्य को समाप्त कर दो। अभी अर्जुन कैन कंप्लीट, हाँ, इसका विनिंग परसेंटेज 75-80% के ऊपर आ चुका है, 100% आ चुका है। सो व्हेन यू थिंक व्हाई कृष्णा इज नॉट कमिंग, बिकॉज कृष्णा नोज दैट योर विनिंग परसेंटेज इज रेडी। आप कर सकते हो, आप में उतनी क्षमता है, केवल आप अपनी क्षमता व्यक्त नहीं कर रहे। वो संपूर्ण कृष्णमय जो जीव है वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। इसलिए सबसे पहले भगवत गीता से जब हमारा जीव की पूरा विकास हो जाता है, हम द्वंद्व के परे हो जाते हैं, जब हम निस्वार्थ भाव से कर्मयोग करते हैं, तब हमको भगवान की भक्ति की वैल्यू आती है। और वो भगवान की भक्ति की वैल्यू हमें कष्ट करके पुरुषार्थ करने में व्यक्त करना चाहिए ऐसा। और इसलिए ये समझना आवश्यक है कि भगवान घटोत्कच के वध से इतने प्रसन्न थे कि अर्जुन, तुम्हारे ये सारे युद्ध में मुझे एक ही चिंता थी, शक्ति अस्त्र जो कर्ण के पास था। और कर्ण के पास जो शक्ति अस्त्र था वो इतना भयंकर था कि इससे आपका वध हो सकता था। और मैंने इसलिए घटोत्कच को धकेला कि कर्ण अपने शक्ति अस्त्र को प्रयोग करने के लिए विवश हो जाए, और जैसे वो शक्ति अस्त्र आपके घटोत्कच को मारने में सफल हो जाएगा, आप बच गए। मैं भगवान कूद के हंस के जंप करने लगे। You cannot imagine the happiness of Krishna when Ghatotkacha was killed। आप सोचेंगे क्या कृष्ण कैसे है, ये सबका प्रयोग करते हैं, ये सब कुछ भगवान कहते हैं कि मैंने जानबूझ के, अगर ये घटोत्कच अगर ये युद्ध के पश्चात जीवित भी अगर रहता तो मैं उसे मार देता था, क्योंकि इन्होंने ये वैसे जन्म, सोचिए वो भीम के पुत्र है हिडिंबा के द्वारा। भगवान क्या कह रहे हैं, मैं उसको नाश करता था, उसको मार देता था, क्योंकि उन्होंने काफी ब्राह्मणों की हत्या और बहुत ब्राह्मणों के यज्ञ में बाधा डाली है राक्षस के रूप में। वो स्वाभाविक रूप से राक्षसी थे, और ये युद्ध में मैंने केवल उनका प्रयोग किया और वो प्रयोग सक्सेसफुल था। And that's how when Ghatotkacha was killed, I would have killed, and Arjun, मैंने आपके सारे जो सामने आपके खड़े होते थे, शिशुपाल, जरासंध, एकलव्य, और मैंने ही द्रोणाचार्य के मन में आके, उनकी चेतना में आके वो एकलव्य का अंगूठा मांगा गुरुदक्षिणा। कृष्णा बैकग्राउंड में सब कुछ करते हैं, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपना कर्तव्य करते रहना है जिस प्रकार से भगवान अपेक्षा करते हैं। हमारे सारे कर्तव्य का पालन क्या है वो समझने के लिए बहुत बड़ा विषय है, परंतु आज हम यहाँ पे एक अपना सीमित करते हैं। और आगे जाके भगवान ने अर्जुन को बहुत बहुत लोगों से बचाया, जयद्रथ का वध करवाया। जब द्रोणाचार्य का वध हुआ उसके बाद सब लोग को एक सम्मत किया, सब लोग विभिन्न मत में आ चुके थे, मतभेद हो रहे थे, और अंत में जब कर्ण का युद्ध वध करना था तो भगवान ने कहा कि इसको मारो, इसको दुष्टता से मारो, क्योंकि इसने जो भी कार्य किए हैं सब दुष्टता के किए हैं। इसके बीच में कृष्ण कर्ण का संवाद आवश्यक पड़ी है। आप कृष्ण जाते कर्ण के पास, वो जो शांति संदेश देने जाते तब कर्ण के साथ अलग से बात करते हैं, उनको कह देते हैं, अरे कर्ण तुम पांडव हो, तुम कुंती पुत्र हो, तुम आ जाओ पांडव के पक्ष में। एंड दिस हैड बीन अ वेरी गुड मूव, दिस वाज स्ट्रेटेजिक मूव बट डिड नॉट वर्क। कृष्ण आल्सो just imagine
when Krishna employs strategies, even his strategies don't work because the obstinacy of the जीव, जीव की जो जिद है, जो हट है, उसको भगवान भी नष्ट नहीं कर सकते. दिस इज द प्रूफ. और उसके पश्चात कृष्णा और एक बार युद्ध शुरुआत होने के पहले गए, देखो आ जाओ, तुम ये पक्ष में आ जाओ. 2 बार भगवान ने, कृष्ण ने कर्ण को याचना की. अगर कृष्ण को पता था कि कर्ण नहीं है तो दुर्योधन कोई नहीं है. He is simply banking on Karna and the good faith of Bhishma. So इसके पश्चात हम देखते हैं कि कर्ण का वध करने के लिए भगवान ने अर्जुन को बहुत सारे बताया कि कर्ण के श्राप थे, ये सब वो थे. और अंत में दुर्योधन के वध में भी भगवान ने भीम को सपोर्ट किया. भगवान ने भीम का पक्ष लिया जब बलराम जी दूसरा पक्ष ले रहे थे दुर्योधन का. अंत में सब कुछ होने के पश्चात जब युद्ध भी जीत गए, जीतने के पश्चात दूसरा एक भगवत गीता का आवश्यकता थी युधिष्ठिर महाराज के. Because now he was not ready to become the king. The good people are not willing to take power in hand. Why? Because they feel that this will destroy their innocence, their conviction, their purity. So good people need to be very pragmatic. There had to be done so many injustice on the battlefield of Kurukshetra, which Krishna did. Krishna ने सब कुछ कर किया only for the fact that the end result would be that Yudhishthir Maharaj would rule this planet by the tenets of dharma. यही परंपरा अश्वत्थामा को भी बचाया भगवान ने, सॉरी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाया कृष्ण ने परीक्षित को. और परीक्षित महाराज ने जो धर्म की स्थापना की, आज हमें जो परंपरा मिली है, ये कृष्ण की परंपरा हमें मिली है संस्कृति के रूप में. If Krishna had not made this effort at the Kurukshetra, we would have been Yavan Mlech. आज हम ऐसे कार्य करते होंगे कि हमको लगेगा कि there are only the bad people and only bad people would have remained in this world. अगर आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी में आपको कोई भगवान को कुछ देना है, तो लाइफ टाइम का एक एक ब्रेथ, जो आपका एक एक प्राण है, वो सारे प्राण भगवान की जो धर्म की स्थापना है, वो आप घर में कैसे करें, वो आप समाज में कैसे करें, वो आप अपने शिक्षण में कैसे करें, वो आप मित्रों में कैसे करें, वो आप आसपास में जो आपके साथ संबंधित है, आपके सगे संबंधी, उनके साथ कैसे करें. डू नॉट बी शाई, डू नॉट बी शाई टू एक्सप्रेस कृष्णा's mission, because this is the ultimate reality. We have the responsibility to give this reality to the next generation. अगर आज हम अपना ये कर्तव्य नहीं करते, ये मिनिमम कर्तव्य करना है, अगर आज हमारी अगली पीढ़ी, यानी कि आप देख रहे हैं जो यंगस्टर्स है, जो और 5-6 वर्ष के बालक से लेके आज 20 साल 25 साल के जो बालक है, आज हम उनको तैयार नहीं करेंगे तो अगली जो जनरेशन होगी ये धर्म से विहीन हो जाएगी. और ये ही कृष्ण को सबसे अधिक खेद देगा कि I was not able to set up a parampara, and there are many people and therefore who could not support this parampara for long. We should avoid for Krishna to come back again to establish dharma. भगवान क्यों नहीं आ रहे? भगवान इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि भगवान ने आपका विनिंग परसेंटेज बना के रखा है. केवल आप विन करने के लिए तैयार नहीं है कृष्ण के लिए. Don't win for yourself, win for Krishna. Therefore, don't be shy, be confident that this world needs dharma, this world needs your contribution, and this is only possible when collaboration happens between the devotee and God. भगवान के भक्त और भगवान के साथ में जब कोलैबोरेशन होगा, तब ये धर्म की स्थापना अवश्य होगी. और ये होगी हमें कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत अपने घर परिवार से, संस्कारों में, चरित्र में. हमें ये सब कम्युनिकेशन, जो संवाद है, हमें इस प्रकार से करने हैं कि हमें लोगों को प्रेरणा से जागृत करनी है इस दिशा में. तो आज का हम सत्र यहीं पे हम करेंगे. और किसी के कोई प्रश्न है तो एक हाथ दो प्रश्न हम
लेंगे और फिर कल का हम वर्णन करेंगे कि कृष्ण अगर आते हैं ये संसार में तो कैसे आते हैं, क्यों आते हैं और किसके बल आते हैं। तो प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हैं कि बहुत लोग पूछ रहे कि कैसे मिलेंगे लेक्चर्स। यूट्यूब चैनल है बिलो वन का, वहाँ पे सारे लेक्चर्स अपलोड होते हैं, तो कृपा करके आप वहाँ जाके आप अपलोड वहाँ आप जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मोस्ट टाइम वी आर ऑलवेज सेल्फ सेंटर्ड, आई मी एंड माई फोकस इज दैट कृष्णा हु ऑलवेज इंटरवेंस, हाउ डू वी क्रिएट अ मूड एंड कॉन्शियसनेस। हम आई एंड मी एंड माइंड से कैसे बाहर निकले, इसलिए आत्मनिर्भर बनना आवश्यक है। इसलिए कहते हैं कि इफ यू आर गोइंग टू बी सेल्फ सेटिस्फाइड देन यू आर सेल्फलेस। अगर आप सेल्फ सेटिस्फाइड तब बनेंगे जब आप सब कुछ कृष्ण की दृष्टिकोण से देखने की शुरुआत करेंगे और कृष्ण के दृष्टिकोण से आप अपने कर्म करेंगे। इसलिए निष्काम कर्म करना सबसे आवश्यक हो जाता है। जो भी आप करें कुछ, तो आप सोचिए मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये कृष्ण के लिए हो रहा है। ये कृष्ण के लिए तब हो रहा है जब ये आगे जा रहा है और ये किसी को मिल रहा है एज इट इज, जो कृष्ण ने दिया है। और इसको देने के लिए जो हम प्रयास करते हैं, दैट बिकम्स अवर निष्काम कर्म। एंड डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीथिंग और एनीवन इन दिस वर्ल्ड। ओनली राइट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द जीवा इज हिज ओन कंट्रीब्यूशन। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन करनी है, मुझे कोई अपेक्षा है जीवन में, तो वो केवल स्वयं से होनी चाहिए। It should not be even from Krishna. Remember Arjun was saying that let Krishna be in the back. पीछे रहे भगवान, मैं आगे अपनी अपेक्षा स्वयं अपने पास रख रहा हूँ। मैं अपेक्षा न इंद्र के से रख रहा हूँ, न कृष्ण से रख रहा हूँ। Remember Arjun who says that I am only expecting only from myself, and therefore the winning percentage is the expectation from yourself. But do not keep so much expectation from yourself that you become guilty, guilt conscious. कृष्ण अर्जुन वॉज गिल्ट कॉन्शियस कि मैं भीष्म को कैसे मारूं। भगवान ने कहा कि देखो उनको अपना उनका जो कर्म का फल है वो आप देने के लिए निमित्त बन रहे हो। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, इट इज हिज ओन रिएक्शन दैट इज कमिंग टू हिम। सो डोंट गेट इन्वॉल्व विद गिल्ट, सेल्फ गिल्ट। ये आवश्यक है। हाउ शुड वी रिलेट कुरुक्षेत्र विद दिस कोरोना वॉर? कोरोना वॉर इज सिंपली द वॉर ऑफ अधर्मीज who somehow want people to lose confidence, people to lose direction in life, people to lose their self-esteem, people to lose their confidence, so they will be constantly in fear. If you're fighting well, if you're taking care of this virus while fighting, remember that this world is not this, the whole thing is not about this corona. Life is beyond corona. ऐसे बहुत सारी जो होगी ऐसी कठिनाइयां और भी आएंगी। जब तक राक्षस रहेंगे इस दुनिया में तब तक ऐसे सारे कार्य होंगे। हमें to follow proper Ayurveda, proper lifestyle, so that we can all viruses. Tomorrow some new virus will come. Will you keep fighting all the viruses? It is said, prepare yourself for the war. Don't worry about who the enemies are. And this is the principle that we should use in life for every other problem in this world. That do not think what questions will come in the exam paper. बच्चे हमेशा क्या एग्जाम में पेपर आएगा, पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे उसकी तैयारी करते हैं। वो नहीं तैयार करते कि मैं सब कुछ तैयार कर दूं, एग्जाम में भले कौन सा भी क्वेश्चन आए, आई एम रेडी फॉर इट। यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ लाइफ इन दिस एग्जाम ऑफ life. All the questions should be prepared, and whatever question comes by Krishna's grace, by Krishna's beautiful scriptures, interactions, everything is there. आपको कोई करने की आवश्यकता नहीं है कुछ। भगवान ने रेडीमेड सब कुछ देकर रखा है। वो हमारे जमाने में 21 सेट्स था, ये क्वेश्चन आने वाले, भगवान ने सारे सेट्स देके रखे कि इसके बाहर, गीता के बाहर, महाभारत के बाहर कुछ है ना कुछ होने वाला है, ये सब कुछ इसमें ही है। If you read Mahabharata, you will understand how to fight each war. And therefore, I think so. हमारे पास आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा सा हम समय कुछ 17 मिनट ज़्यादा हो चुके हैं, तो क्षमा करता हूँ कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ आज प्रेरणा में मैं कुछ बोल गया। तो कुछ अगर किसी को मैंने कुछ तकलीफ दी है, कुछ बोल के आपको कुछ बुरा लगा है, तो अवश्य माफ़ कीजिए। कभी कभी
हमारे भाव में भी हम कुछ ऐसा कुछ बोल देते हैं कि हमें याद नहीं रहता कि हम क्या बोलते हैं। तो अगर किसी को कोई चोट लगी हो, मैंने कुछ कह दिया हो, तो उसे प्लीज हमें क्षमा कर दें। और हम अपने से ही हमें अपेक्षा करें, स्वयं से अपेक्षा करें, और ये स्वयं से अपेक्षा करेंगे तो कृष्ण हमेशा हमारे पीछे हमारा संरक्षण करने के लिए सदैव तैयार रहेंगे। इसका आश्वासन हमें स्वयं से अंदर से मिल जाएगा। यही गीता, यही कुरुक्षेत्र, यही महाभारत के कृष्ण है। ये कृष्ण कंप्लीट करते हैं वृंदावन, द्वारका और मथुरा। कुरुक्षेत्र कृष्ण कंप्लीट्स एवरीथिंग। हरे कृष्ण। तो कल मिलेंगे फिर। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। और हरे कृष्ण। कल जन्माष्टमी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। जन्माष्टमी का भगवान क्या